नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने का इरादा रखते हैं वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक कितना अजीम महीना है। इस अजीम महीने में रब करीम क्या कुछ बंदों को अता फरमाते हैं और अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए जिस जन्नत को बनाया है वो जन्नत किसका इंतज़ार कर रही है। तो मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक अल्लाह का अजीम महीना है, बड़े इनाम का महीना है, अल्लाह ताला की रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। ये वो अजीम महीना है जिसके अंदर अल्लाह की रहमतें उतरती ही नहीं बल्कि बरसती हैं। हज़रत इमाम हफ़्ज़ कबीर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से फरमाते हैं, साहिब क़ुरतुल वाइज़ीन नकल फरमाते हैं, फरमाया कि हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने एक दफ़ा ख्वाब देखा। ख्वाब के अंदर मैंने क्या देखा कि मैं एक नहर के किनारे पर बैठा हुआ हूँ और वो इतनी खूबसूरत नहर है, फरमाया कि जो याकूत से और मोतियों से बनी हुई है। मैं उसके किनारे पर बैठा हूँ तो मैंने अपनी आंखों के सामने अचानक देखा कि जन्नत की खूबसूरत हूरें मेरे सामने आई, जो दुनिया का जो ये सूरज है इससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। फरमाया कि जब मैंने उनको देखा तो मैंने कलीमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप फरमाते हैं कि मुझे देखकर उन्होंने भी कलीमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हम मुझे खिताब करते हुए कहने लगी कि हम उसके लिए हैं जो दुनिया में अल्लाह की हम्दो सना बयान करता है, जो रमज़ानुल मुबारक में ख़ास कर पाँचों नमाजों को अपने वक्त पर अदा करने की कोशिश करता है। हम उसके लिए बनाई गई हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जन्नत जिसका इंतज़ार कर रही है, जन्नत जिनका इंतज़ार कर रही है, जन्नत जिनका शौक़ रखती है। हर बंदा जन्नत का शौक़ रखता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बंदे हैं कि जिनका जन्नत शौक़ रखती है। मेरे दोस्तों, उन बंदों की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन कौन लोग हैं? साहिब क़ुरतुल वाइज़ीन फरमाते हैं कि वो चार बंदे हैं। उनमें से पहला बंदा वो जो अल्लाह ताला की कुरान की तिलावत करने वाला है। उनमें से पहला बंदा वो है जो ख़ासकर रमज़ान के अंदर कुरान करीम की तिलावत करने वाला है, कुरान मजीद की तिलावत करने वाला है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई हमने तो कुरान पढ़ा ही नहीं। अगर आपने कुरान पढ़ा नहीं तो आप कुरान सुनाने वालों के पीछे नमाज तरावी में खड़े हो जाएं और रब का कुरान सुने। यकीनन जितना सवाब, जितना इनाम कुरान पढ़ने और जो है सुनाने वाले को मिलेगा, इतना ही अजर और इनाम कुरान सुनने वाले को मिलेगा। तो आप भी इसके अंदर शरीक हो सकते हैं। बल्कि होना चाहिए कि आपने तो चलो कुरान नहीं पढ़ा तो साल में रमज़ान के अंदर हाफिज़ कुरान के पीछे नमाज तरावी में खड़ा होकर कुरान सुनकर कुरान का हक अदा करने वाले, ताकि आप भी बन जाएं। और फरमाया एक बंदा वो है जो भूखों को खाना खिलाने वाला है, आगे पीछे भी खाना खिलाता है और रमज़ान के अंदर और ज़्यादा बढ़ा देता है। फरमाया जन्नत उसका भी इंतज़ार कर रही है। और तीसरा बंदा वो है जो ख़ास कर अपनी ज़बान को रमज़ान के अंदर लगाम दे, यानी अपनी ज़बान को लग़्व और बेकार बातों से बचाए। अपनी ज़बान को सिर्फ़ और सिर्फ खोले तो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए उसूलों के मुताबिक खोले। न गाली दे, न किसी की गीबत करे, न किसी को बुरा भला कहे, न किसी तरह से कोई किसी की चुगलखोरी करे। दोस्तों, अगर रोज़ा रखकर बंदा किसी की गीबत करता है, चुगलखोरी करता है, झूठ बोलता है, गाली देता है, यकीनन वो रोज़े के जो बरक़ात हैं, रोज़े के जो समरात हैं, उनसे महरूम हो जाता है। लिहाजा अपनी ज़बान को काबू रखना, अपनी ज़बान को काबू में रखना रोज़ा रखने के बाद ये भी इंतहाई ज़रूरी है। और चौथा बंदा वो है जो रमज़ान के रोज़े रखता है। फरमाएं ये चार वो खुश नसीब इंसान हैं कि अल्लाह की जन्नत इनका इंतज़ार कर रही है, अल्लाह की जन्नत इनकी मुलाकात का शौक़ रखती है। तो लिहाजा हमें चाहिए
اللہ تعالیٰ کے ان عظیم بندوں میں اپنا نام بھی لکھوا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔